आज हम बात करने वाले हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट कंपनी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस करती है सिक्योरिटी ब्रोकरेज सर्विस का। ये मार्केट में बिजनेस करती है, स्टॉक मार्केट में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 324 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 156 रुपीज़। स्टॉक का पी देख सकते हो आप, 7.07 का पी है। कंपनी का बुक वैल्यू रहा है 98.2 रुपीज़ का। कंपनी ने डिविडेंड यार्ड रखा है 0.64% का। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 22.3% का। कंपनी ने इस साल आर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 20.9% का। ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.28। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 45.8 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ लाया 135% का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का रहा 22.1 रुपीज़ का। कंपनी का रिटर्न ऑन एसिड रहा 8.70% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 58.2 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 61.6 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया 28 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर में 28 करोड़ का, मार्च क्वार्टर में 38 करोड़ रुपीज़ का, जून क्वार्टर 2021 में 37 करोड़ रुपीज़ का, सितंबर क्वार्टर 2021 में 39 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी आप देख सकते हो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिखा रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा सितंबर क्वार्टर में 8 करोड़ रुपीज़, दिसंबर क्वार्टर में 8 करोड़ रुपीज़, मार्च क्वार्टर 2021 में रहा 12 करोड़ रुपीज़ का, जून क्वार्टर 2021 में रहा 11 करोड़ रुपीज़ का, सितंबर क्वार्टर 2021 में रहा 12 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 3.89 रुपीज़ का, दिसंबर क्वार्टर में 4.3 रुपीज़ का, मार्च क्वार्टर 2021 में रहा 6.12 रुपीज़ का, जून क्वार्टर 2021 में रहा 5.72 रुपीज़ का, सितंबर क्वार्टर 2021 में रहा 6 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 82 करोड़ का, 2018 में 97 करोड़ का, 2019 में 93 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा, 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 90 करोड़ रुपीज़ का, 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 115 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 16 करोड़ का, 2018 में 20 करोड़ रुपीज़ का रहा, 2019 में 16 करोड़ रुपीज़ का रहा, 2020 में 17 करोड़ रुपीज़ का रहा, और 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया लगभग 34 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 8.01 रुपीज़ का, 2018 में 9.93 रुपीज़ का, 2019 में 8.05 रुपीज़ का, 2020 में 8.4 रुपीज़ का, 2021 में 16.65 रुपीज़ का कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा। आगे चलते और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग 32.25% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का, पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 16% का, पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 4% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएंगे 59%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का, पिछले 5 साल का 32% का है, पिछले 3 साल का 19% का है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 135% का। आगे चलते हैं और कंपनी का स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 22% के हिसाब से मूव किया, पिछले 5 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में एवरेज 33% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 108%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 17% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% का, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 21% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। प्रमोटर्स का होल्डिंग 74.57% रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 0.05% रहा है, पब्लिक का होल्डिंग 25.37% तक रहा है, और अदर्स मतलब इंस्टीट्यूट से अलग म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट ये सब हटा के अदर्स का होल्डिंग 0.01% रहा है।
और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।